Hello everyone, welcome to my English class. Today I am taking the topic the sentence from the English practice book of class 7th DAV board. So let us see what this chapter is all about. See, as the heading is saying the sentence. Now, what is a sentence? A sentence is a group of words which make sense. Okay, group of words होता है जो कंप्लीट सेंस बनाए उसको हम सेंटेंस कहेंगे। मतलब एक वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, प्रॉपरली दे आर अरेंज्ड और कुछ सेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसकी वर्कशीट नंबर 1 देखते हैं। रीड केयरफुली the following group of words taken from the unit Achievers, sub-unit Helen Keller from my English reader class 7th। सेंटेंस आपको 5 दे रखे हैं आपकी रीडर बुक से, यूनिट हेलन केलर से। ठीक है, 5 सेंटेंस कौन से हैं? हेलन वॉज बॉर्न इन एल्बामा। ठीक है, हेलन वॉज अ नॉटी गर्ल। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक। शी डाइड एट द एज ऑफ 88। तो ये क्या थे हमारे पास सारे, क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच मेक कंप्लीट सेंस। ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस हो गए। अब आगे देखो हमें क्या करना है। आगे आपको दिया हुआ है, नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन ऑफ इन ईच सेंटेंस। ये जो आपने ऊपर 5 सेंटेंस हमने रीड किए अभी, इनमें आपने क्या करना है, इनमें से आपने उस पर्सन का नाम या उस चीज़ का नाम बताना है जिसके बारे में बात की गई है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए किया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस जैसे था कि हेलन केलर वॉज बॉर्न इन एल्बामा, तो इसमें किसके बारे में बात की गई, हमारे में से बात की गई थी हेलन केलर के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हेलन वॉज ए नॉटी गर्ल। तो किसके बारे में बात की गई है? हेलन के बारे में, जो कि एक नॉटी गर्ल है। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेलन। ठीक है, HELEN। फाइन, चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो हमारा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हम हर एक क्लाउड के बारे में बात करें, तो थर्ड सेंटेंस में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एवरी क्लाउड हमारा हो जाएगा, यहाँ पे नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ सेंटेंस, मोस्ट डेफ पीपल कैन नॉट टॉक। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग ज़्यादातर डेफ पीपल के, जो ज़्यादातर बहरे लोग हैं, हम उनकी बात करें। ठीक है, तो फोर्थ में आप लोग क्या लिखेंगे, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोस्ट डेफ पीपल के बारे में। ठीक, चलो अब फिफ्थ सेंटेंस देखो आप, शी डाइड एट द एज ऑफ 88। हम किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, और वो 88 एज में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो शी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, शी हो जाएगा हमारा वो पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ अपने 5th नंबर पे लिखेंगे। तो ईच ऑफ द वर्ड दैट यू हैव रिटन डाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव सेंटेंस। जो भी बेटा हमने है वो क्या है, इन सारे सेंटेंसेस का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, आप नीचे देखो, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का वो पार्ट या उस व्यक्ति का नाम या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर, तो सब्जेक्ट में ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, नाउ राइट डाउन। इसमें आप देखो आगे क्या दिया हुआ है, नाउ राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो हमें कहा गया है वो पार्ट हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या था हमारा, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था हेलन केलर। सेंटेंस देखो अब दोबारा से, हेलन केलर वॉज बॉर्न इन एल्बामा। सब्जेक्ट था हमारा हेलन केलर। अब उसके बारे में बात क्या की गई है, उसके बारे में बात की कि वो शी वॉज बॉर्न इन एल्बामा। तो ये उसके बारे में बात की, तो उसको हमने नीचे जाके कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा हेलन वॉज ए नॉटी गर्ल। देखो सेकेंड सेंटेंस, सब्जेक्ट था हेलन, अब वो क्या है, वॉज ए नॉटी गर्ल। ये जो वॉज ए नॉटी गर्ल है हमारा, ये सारा का सारा हमने कहाँ लिखना है, नीचे अपने कहाँ लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे फिर से वापस देखो सेंटेंस, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हमारा सब्जेक्ट है, तो बाकी चीज लिखा भी ऐसे ही है। मोस्ट डेफ पीपल हम छोड़ देंगे, कैन नॉट टॉक ये हमारा हो जाएगा नीचे लिखने के लिए, हमारे नीचे वाले एक्सरसाइज का आंसर फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे। अब फिफ्थ देखो आप लोग, शी डाइड एट द एज ऑफ 88। शी हमारा सब्जेक्ट था, तो हमारा बचा क्या है यहाँ पे हमें लिखने के लिए, डाइड एट द एज ऑफ 88, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है डाइड एट द एज ऑफ 88, ये हमें लिखना है, फाइन। चलो अब आगे मूव करते हैं। तो अब जो हमने सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे, सेंटेंस का जो हमने पार्ट यहाँ पे लिखा गया है वो क्या है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा हमें क्या है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा था सेंटेंस में का जो पार्ट, वो सारा हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो आपने क्या सीखा, सेंटेंस क्या होता है हमने वो देखा। सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, जो पता है उसके बारे में कहा जाए, वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब देखो इसकी वर्कशीट नंबर 2, सम predicates are given below, match them with their subject on page number 14, write meaningful sentence। ये आपको कुछ predicates यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, जैसे blue, like to complete circle, smells bad, are very convenient, is one of the 7 wonders of the world, don't always bite, hid in a bush। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, आगे हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, इन सब्जेक्ट के साथ हमने सही प्रेडिकेट को मैच करना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स क्या करते हैं, दे डोंट ऑलवेज बाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द मीट। मीट क्या है, इसका आंसर हमारा बनेगा स्मेल्स बैड, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर 2 का आंसर। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड का देखो, अब माय फ्रेंड के लिए हमने क्या करना है, इसमें आपके दिया हुआ है ऊपर देखो आप, माय फ्रेंड्स बिलीव्स इन ट्रूथ एंड वॉयलेंस, ये हो जाएगा हमारा नंबर 3, ठीक। अब उसके बाद देखो लॉबस्टर। लॉबस्टर क्या होते हैं, दे कैन, दे क्या होता है उनके पास, दे हैव द ब्लू ब्लड। तो लॉबस्टर के वाले में हम लिखेंगे हैव द ब्लू ब्लड, ओके। अब है आउल के बारे में। आउल क्या करता है, कैन टर्न इट्स हेड इन अ कंप्लीट सर्कल। आउल जो अपना हेड पूरा 360 एंगल पर घुमा सकता है, ठीक है। तो आउल वाला ये हमारा हो गया नंबर 5। अब है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट्स क्या क्या होते हैं, दे आर वेरी कन्वीनियंट। तो क्रेडिट्स कार्ड्स हमारा यहाँ लिखा जाएगा आंसर। उसके बाद ताजमहल। ताजमहल क्या है, इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। द फ्राइटेंड रैबिट, अब हमारे पास क्या बचा, हेड इन अ बुश, झाड़ी में छुप गया, ये हो गया हमारा नंबर 8 आंसर। क्लियर। तो आई होप तो सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आगे मूव करें, चलो आगे मूव करते हैं। नाउ अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, whatever the reason one should never tell lie, mastering courage she attacked the witch, out came the sun after a heavy downpour, over the fields the sun galloped। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में देखो, व्हाट आर द रीज़न वन शुड नेवर लाई, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ONE 1, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा,
मास्टरिंग करे शी अटैक द विच। अब इससे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। ठीक है। अब थर्ड देखो, आउट कम द सन आफ्टर हैवी डाउनपोर। किसके बारे में बात करें, सन के बारे में, तो सन हमारा हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट। फोर्थ देखो, ओवर द फील्ड द हॉर्स गैलोप। कौन गैलोप कर गया, द हॉर्स, तो द हॉर्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इनको हमने अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। नाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखो ये सब्जेक्ट जो थे क्या सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखी गई हैं, नो। ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग। जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स शुरू में सेंटेंस के हो वो ही उसका सब्जेक्ट हो। ठीक है। चलो अब आगे मूव करते हैं वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 हमारी क्या है, रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द यूनिट अचीवर, सब यूनिट सुधा चंद्रन, फ्रॉम माई इंग्लिश रीडर क्लास 7th। अब अगेन यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपके 4 सेंटेंस है, अ ट्रक हिट। ठीक है। आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट डांसर, देयर एटीट्यूड हैड चेंज, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। चलो सेकेंड क्या हम देखते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट टू द सडन ब्लो, वेयर वर योर फीलिंग्स अबाउट द ऑपरेशन। देन उसके बाद आप देखिए, was the meeting with Dr. City turning point, do you have a message for the readers। now do you notice a difference between sentence 1 and 2। क्या हमें सेंटेंस 1 और 2 में कोई डिफरेंस लग रहा है 1 की जो हमारे 4 सेंटेंस है और जो 2 में हमारे हेडिंग में 4 सेंटेंस है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो जो सेंटेंस इन 1 है, दे मेक अ स्टेटमेंट। जो सेंटेंस की 4 सेंटेंस जो हमारे पास है 1 में, ये कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमें कुछ बता रहे हैं। ठीक, तो हेयर यू विल राइट दे मेक अ सेंटेंस। ओके। अब देखो सेंटेंस नंबर 2, वाइल दोज इन एडिंग क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कर रहे हैं हमारे, देखो यहाँ सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये सब क्या कर रहे हैं हमें, दे आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोज इन टू आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है। तो सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, उनको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और दोज दैट आस्क अ क्वेश्चन, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो 2 टाइप के सेंटेंस हमने आज जाने हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, इंटरोगेटिव। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। उसके बाद 2 टाइप के हमने सेंटेंस किए, एक असर्टिव किया और एक इंटरोगेटिव किया। ठीक है। अब बाकी हम आगे की वर्कशीट जो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको वर्कशीट सारी समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल जो मैंने अभी हाल ही में शुरू किया उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके। सो